अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था इसकी परिभाषा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट कि विद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अगर इसको 1 कर देंगे तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर। लेकिन ऐसा हमें चुंबकीय क्षेत्र की कंडीशन में नहीं कर सकते क्योंकि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे एकल आवेश पॉसिबल है वैसे एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए हमें अदर मेथड यूज करेंगे। उसमें देखिए हम एक ऐसा रीजन सेलेक्ट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और ग्रेविटेशनल फील्ड G, विद्युत क्षेत्र 0 है और गुरुत्वीय क्षेत्र भी 0 है। मतलब वहाँ पर विद्युत बल भी नहीं लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं लगेगा। केवल वहाँ पर ऐसा फील्ड सेलेक्ट किया जिसमें विद्युत क्षेत्र भी 0 और गुरुत्वीय क्षेत्र भी 0 है। अब देखो अगर इस फील्ड के अंदर हमें चार्ज को रखते हैं, चार्ज क्यू को, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो 0 होता है। फोर्स है वो 0 होता है। अगर इस चार्ज को इस फील्ड के समांतर या प्रति समांतर मतलब इसकी दिशा में और इसकी विपरीत दिशा में गति कराएंगे तब भी इस पर फोर्स है वो 0 है, तब भी इस पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है। जबकि विद्युत क्षेत्र में मैंने बताया था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवेश स्थिर है, आवेश गतिशील है। स्थिर होगा तो भी विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, वो लगेगा F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर। गतिशील होगा तो भी बल लगेगा, चाहे वो समांतर गतिशील हो चाहे प्रति समांतर। लेकिन हमने तो एक ऐसा फील्ड, ऐसा रीजन सेलेक्ट किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 है। तो ये इसको मैंने इस चार्ज को इस रीजन में रखा तो देखा कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। फिर इसको समांतर गति करवाया फील्ड के तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, प्रति समांतर कराया तो नहीं लग रहा। लेकिन जैसे मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को इस फील्ड के परपेंडिकुलर लंबवत गति कराते हैं तो इस चार्ज पर एक बल लगता है, इस चार्ज पर एक बल लगता है। इसका मतलब यहाँ कोई एक ऐसा फील्ड है, इनके अलावा विद्युत क्षेत्र के अलावा गुरुत्वीय क्षेत्र के अलावा एक और तीसरा और यहाँ फील्ड और है और उस फील्ड का नाम क्या दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गई बात। अगर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई चार्ज बल का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलो अब देखिए इसको आगे हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए x y और ये
z। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और एक पॉजिटिव चार्ज है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाते हुए वेग v वेक्टर से गतिशील है। तो इससे चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। देखो, माना आवेश Q, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए वेग v वेक्टर से गतिशील है। तो इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm वेक्टर इक्वल टू Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। Fm वेक्टर इक्वल टू Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं Fm वेक्टर इक्वल टू Q v साइन थीटा n कैप। Fm वेक्टर इक्वल टू Q आवेश हो गया, v वेग हो गया, और b चुंबकीय क्षेत्र, और Fm वेक्टर इक्वल टू Q v साइन थीटा n कैप। और जहाँ थीटा v वेक्टर व b वेक्टर के मध्य कोण है, तथा n कैप चुंबकीय बल Fm वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। Fm वेक्टर की दिशा b वेक्टर व b वेक्टर के तल के लंबवत होगी, जिसे दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो V और B, इसमें V है वो देखिए ये B वेक्टर है और ये V वेक्टर है, V फॉर वेन और B फॉर बुक। ठीक है, अब हमें दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है कि हमने दाहिने हाथ की अंगुलियों को हम मोड़ेंगे V से B की ओर। तो V से B की ओर मोड़ेंगे तो अंगूठा इनके तल के लंबवत होगा, और वो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को शो करेगा। तो यहाँ चुंबकीय बल की दिशा होगी वो इन दोनों के तल के लंबवत y-अक्ष के अनुदेश। क्लियर बच्चों? अब आगे देखो,
एफ एम वेक्टर का परिमाण, अगर इसका परिमाण निकालेंगे तो एफ एम वेक्टर का परिमाण एफ एम, और एफ एम इक्वल टू आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये इक्वेशन है। और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो अपने पास आ जाएगा एफ एम क्यू वी बी साइन 90 का मतलब है कि आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। लंबवत का मतलब v है वो zx के अनुदिश हो गया और b है वो दोनों परस्पर लंबवत होंगे, तो इसकी दिशा बोलिए, इसकी दिशा कहाँ होंगी? ये अपने पास क्या है v कहाँ गया? zx के अनुदिश, और b है वो x के अनुदिश, तो fm की दिशा हो जाएगी वो yx के अनुदिश। समझ में आ रही है बात? तो कैसे fm अपने पास यही था q v, ठीक है q, अब v है वो zx के अनुदिश, तो zx का मतलब क्या हो गया k कैप, और b है वो, और k इंटू आई करते हैं, k क्रॉस आई कैप j कैप, आई को j से करते हैं तो क्या आता है, k को आई से करेंगे तो j, तो क्यू वी बी और आ जाएगा j कैप, और j कैप होता है y का, ठीक है। तो लंबवत होंगे तो क्यू वी बी साइन 90 और साइन 90 1, तो एफ एम मैक्सिमम होगा और वही होगा क्यू वी बी, और b इक्वल टू एफ एम मैक्स अपॉन क्यू वी। और यदि q इक्वल टू 1 कूलम व v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो उस कंडीशन में b इक्वल टू एफ एम मैक्सिमम, ओके। अर्थात एकांक आवेश से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से गतिशील है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होगा, ठीक है। q इक्वल टू 1 कूलम और v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो b इक्वल टू एफ एम मैक्सिमम। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको मैंने बताया एक तो ये सदिश राशि है, इसलिए तो हमने फॉर्मूले में लिखा था एफ एम क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर तो उसी पर लगाते हैं जो क्या होता है, सदिश होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है इसका टेस्ला, और सिंबल रहेगा इसका टी। सीजीएस मात्रक होगा इसका गाउस को जी से, ऐसा ही मात्रक टेस्ला और सीजीएस मात्रक गाउस, और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गाउस, ठीक है। विमीय सूत्र होगा वो इसका देखो एफ एम इक्वल टू बताया था आपको क्यू वी बी साइन थीटा, तो b इक्वल टू एफ एम मैक्स बताया था आपको मैंने, क्यू वी बी
और B इक्वल टू मैक्स अपॉन क्यू बी। तो बल की अब बी में सूत्र एम एल टी माइनस टू, आवेश का ए टी और वेग का एल टी माइनस वन। एल से एल कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, आ जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक ही बात है, या इसको और भी बोल देते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या इसको चुंबकीय प्रेरण। ठीक है बच्चों, आगे समझ। फिर आगे देखिए, मतलब इनका मीनिंग एक ही है सबका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण। अब देखो, एक आप ध्यान रखना, स्थिर आवेश, अगर आवेश स्थिर होगा तो वो केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसी क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगता है। स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस क्षेत्र के कारण अन्य आवेशों पर बल लगता है। और जब आवेश गतिशील है तो उस आवेश पर वो आवेश उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, और इन दोनों के कारण आवेशों पर बल लगेगा। और जब एक धारावाही चालक तार है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है बच्चों, और जैसे विद्युत क्षेत्र पर आधारोपण का सिद्धांत लागू होता है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र पर लागू होगा। ठीक है, तो ये था अपना मैग्नेटिक फील्ड।